तुम अब यहाँ कैसे आ गए? 6 बार 0 दबाया, खुल गया। तुम्हें पता है ना कि घर में ऐसे घुसना खतरनाक भी हो सकता है। खतरनाक? इसमें खतरा क्या है? तुमने कोई ट्रैप लगाया क्या? मेरे लिए खतरनाक होगा। सोचा अगर मैं किसी लड़की को यहाँ पर लेके आता हूँ और तुम मुझे यहाँ पड़े हुए मिलते हो। लड़की? और तू? वो एग्जाम्पल था। तो सीधे पॉइंट पे आओगे? लगता है आज तुम फिर उससे टकरा गए। जिलिंग के लैपटॉप पर आज मैसेज किसने भेजा था? अच्छा, वो मुझे नहीं पता, शायद कोई ऐप डेवलप कर रहा होगा और वो गलती से उसके सिस्टम पर चल गया होगा। झूठ बोल रहा है। तू हमेशा उसके साथ होता है और तुझे ही नहीं पता। अरे मैं सच में नहीं जानता हूँ। तू रोज उसके साथ रहता है, वो किससे मिलती है, ऑफिस में क्या क्या हुआ, और तू कह रहा है कि कुछ नहीं पता। चिंता मत करो, तुम शांत हो जाओ, हम इसे एनालिसिस करते हैं ना। पहले तो कुछ भी नहीं था, हांगकांग के बाद ये सब शुरू हुआ। वो हांगकांग क्यों गई थी पहले वो बता, उसकी जाने की वजह क्या थी और वो वहां किससे मिली। तुम पहले शांत हो जाओ। शायद तुम भूल गए हो कि जिलिंग कौन है। तुम उसे ज्यादा अच्छे से जानते हो। हाँ जानता हूं ना, और ऐसा नहीं कि उस पर भरोसा नहीं करता, पर मुझे लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो उसे परेशान कर रहे हैं और शायद उसके पीछे पड़े हुए हैं। अभी भी मेरे बारे में बात कर रहे हो? जरा देखो खुद को, तुम्हारा आईक्यू बहुत जल्दी नीचे गिर रहा है। चलो, जैसा कि तुमने कहा, वो सारे अनजान लोग उसका दिल जीत सकते हैं। जिलिंग का जो उसका दिल जीत सकता है वो कम से कम एक भेड़िया तो होना ही चाहिए। अरे नहीं, भेड़िया भी कम से कम एक टी-रेक्स होना चाहिए। अब ये टी-रेक्स कौन है? अरे वही तो तुम हो। हाँ तो छोड़ो टी-रेक्स। मॉम, खाना खा लिया? हाँ। मैं काम पर जा रही हूँ, ठीक है? झीलिंग बेटा, बात जितनी बिगड़ चुकी है उससे ज्यादा मत बिगाड़ो। जाकर हैंगजी को ढूंढो, आज उसे सब कुछ बता दो। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने पूरी रात सोचा है कि मैं हैंगजी को ये बात कैसे बताऊंगी। अच्छी बात है, उसे बता देना। अच्छा, मैं जा रही हूँ। हाँ, ध्यान से जाना। हे, 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 हे। मैं जो कपड़े यहाँ छोड़कर गया था उनका क्या हुआ? हाँ, वो तो मैंने धुलवाने के लिए लॉन्ड्री भेज दिया था और वो अभी तक वापस नहीं। उस दिन तो मेरा सूट ले गए थे, अभी तक वापस नहीं किया। दिए नहीं क्या? तो फिर शायद वो भी धुलवाने दिए होंगे। अबे यार, तुम ना औरत के बिना किसी काम के नहीं हो। मैंने कहा था ना, पुराने निकाल कर नए कपड़े खरीद लो। अब मेरे पास उसके लिए पैसे नहीं है, तुम्हारे पास है तो लाओ, दे दो। रात की बात याद है ना? अरे चिंता मत करो, मैं उसे नहीं बताऊंगा। भूलना हाँ मत। ठीक है। आज तुमने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया क्या? फ्रिज पूरा खाली पड़ा है, पहले उसे भर। कुछ बनाया क्यों नहीं? हाँ। हेलो, सब कैसा चल रहा है? वैसे भाई को बस इतना बता देना कि मैं पहुंच गई हूँ और सब सही चल रहा है। ओके? तुम खुद क्यों नहीं कह देती? अरे वो बहुत पूछताछ करता है। जब भी उसे मैसेज करती हूँ तब हर चीज के बारे में पूछता है, ये क्या है, वो क्या है, और सलाह देने लगता है। अरे बहुत इरिटेट होता है मुझे। ठीक है, मैं उसे बता दूंगी, पर तुम ध्यान रखना और बिल्कुल सेफ रहना। ओके? थैंक यू सो मच भाभी। भाभी क्यों बुला रही हो मुझे? अरे तो क्या हुआ, मतलब मैंने सही समझा था ना? अगर तुम इसी तरह बात करती रही ना तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे भाई से बात कर लूंगी, लेकिन अपनी मॉम और ग्रैंड माँ को तुम खुद ही बता देना, समझी? ताकि उन्हें चिंता ना हो। अरे तुम तो बहुत जिद्दी निकली, और ये तुम जिस तरह बोल रही हो ना, वो बिल्कुल मेरे भाई की तरह बोल रही हो। अच्छा चलो, बाय बाय। हेलो, तुम काम पर जाना चाहती हो क्या? अगली बार मुझे पिकअप करना हो तो पहले पूछना, मैं ऑलरेडी रास्ते में हूँ।
और हाँ, तुम्हारी कजिन ने कहा है कि तुम चिंता मत करना, वो बिल्कुल ठीक वो है। सीधे मुझसे भी तो बोल सकती थी, तुम्हें क्यों बताया इसे? मैंने भी उससे यही बात पूछी थी। तुम जरा चिंता कम किया करो, कभी कभी तुम दूसरों के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हो। हाँ, लगता है वो मुझसे नफरत करती है। तो मैं एक काम करूं, तुम भी उसे बता देना कि उसे हर दिन आंटी और ग्रैंडमा को कॉल करके बताना पड़ेगा कि वो बिल्कुल ठीक है। हम सच में एक जैसी बातें करते हैं। बाय बाय। डायरेक्टर ली, डायरेक्टर ली, अरे क्या हुआ? डायरेक्टर ली, मुझे अभी अभी एन की स्कूल से कॉल आया है। उन्होंने कहा कि वो बहुत ज्यादा वॉमिट कर रही है और उसे फीवर भी है। तो एन इस वक्त है कहाँ पर? वो स्कूल वालों ने कहा कि उसे चिल्ड्रंस हॉस्पिटल भेजा है। ड्राइवर को कहो गाड़ी निकाले। अगर किसी डॉक्यूमेंट पर मेरी अर्जेंट साइन चाहिए तो उसे वहीं भेज दो। ओके, फिक्र मत कीजिए। स्कूल पहुंचते ही उल्टी होने लगी। उसकी तबीयत के बारे में सुबह तुम्हें पता नहीं चला? सुबह उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने उसे दवाइयाँ दी थी, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं उसे घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती, कोई उसका ध्यान रखने वाला नहीं है। और फिर मुझे भी तो ऑफिस आना था। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो शाओ को कॉल करके छुट्टी लेते हैं। बच्चा ज्यादा जरूरी है। चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। जी ठीक सर। है, जिस रास्ते से ट्रैफिक कम हो वहीं से चलना। समझ गया। अरे क्या हुआ, आज तुम अपनी कार नहीं लाई? हाँ, वो आज रात एक इवेंट है ना। अच्छा। सुनो, तुम्हारे फर्म की लियाओ वांग काफी चर्चे में है, टीवी पर भी आती है। लियाओ वांग एक लॉयर है, कोई एक्ट्रेस थोड़ी ना है। भला उसे टीवी पर दिख के क्या हासिल होगा? ऐसा नहीं है, तुम्हारे डायरेक्टर गुआन ने ही फर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है, जिससे कि गरीब और कमजोर लोगों की फ्री में कंसल्टिंग हो जाए। इस तरह तो लियाओ वांग इस फर्म की काफी चहेती बन जाएगी। हाँ, सही कहा। हाँ, ये भी हमारे डायरेक्टर गुआन की कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। वैसे भी वो एक नई लॉयर है, लोगों की ज्यादा मदद नहीं कर सकती। और वैसे भी अगर उसे लॉ फर्म में आगे कर दिया गया तो हम क्या कमाएंगे खाएंगे। सही है। अच्छा, मैंने सुना था कि उसका बॉस के साथ काफी अच्छा रिलेशनशिप है। सच है क्या? उसे इस सब से काफी फायदा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लड़की चालाक और समझदार भी है। उसके ली हेंगजी के साथ रिश्ते अच्छे हैं, इसलिए हमारे डायरेक्टर भी उसे पसंद करते हैं। इसलिए मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती। आजकल की लड़कियों को सारे ट्रिक्स पता है, और जरा हम लोगों को देखो, हमारी तो हिम्मत भी नहीं होती। सही कहा। उसकी ये हरकतें ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, बहुत जल्दी वो समझ जाएगी। डायरेक्टर गुआन, बाहर आइए। ए, देखो लड़की, किसी को नहीं पता कि डायरेक्टर गुआन आएंगे या नहीं। वो बाहर नहीं आएंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। सब लोगों का टाइम मत वेस्ट करो और जाओ यहाँ से। हाँ, कहिए मैडम, आप डायरेक्टर गुआन से क्यों मिलना चाहती हैं? मैं यहाँ कंप्लेन करने आई हूँ। मुझे लियाओ के बारे में मिस्टर गुआन को कंप्लेन करनी है। मैं गुआन फर्म में काम करती हूँ, कुछ कहना है तो मुझसे कह सकती हो। ओह, तो आप लियाओ की बॉस हैं? हाँ, मैं लियाओ की सुपरवाइजर हूँ। तो ठीक है, मुझे उसकी कंप्लेन करनी है। उसके बाद आप बताना कि इसे रिजॉल्व कैसे करें। क्यों ना हम ऊपर चलकर बात करें? अरे, ऊपर जाने की क्या जरूरत है? जो कहना है यही कह दो ना, हम यहाँ पर ही डील कर लेंगे सब कुछ। सही बात है। तो बताइए कि आपको लियाओ वांग की क्या कंप्लेन है? ओके, तो बात यह है कि मैंने किसी मैटर में उससे हेल्प मांगी थी, तो उसने ना सिर्फ मना कर दिया बल्कि अजीब सा बिहेव करने लगी। मैंने कहीं पढ़ा था कि लॉयर लियाओ मजबूरों को न्याय दिलाने में उनकी हेल्प करती है, पर ये सब तो झूठ हुआ ना। मैडम, यहाँ फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। आप बहुत ज्यादा नादान हैं। लेकिन मैंने तो ऐसा ही पढ़ा था। तो क्या लॉयर्स कमाना छोड़ दें? लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमारी फर्म में लोगों से झूठ नहीं बोला जाता। सिर्फ लियाओ वांग के बर्ताव से आप हमारी फर्म को जज करके गलत कर रही हैं। एक्सक्यूज मी, थोड़ा रास्ता दीजिए। डायरेक्टर गुआन। हेलो। अरे, आप ही डायरेक्टर गुआन है ना? हाँ, आज मैं आप ही से मिलने आई हूँ। ये कह रही है कि इसने लियाओ वांग से एक केस में मदद मांगी थी और लियाओ वांग ने इसे मना कर दिया। और सिर्फ अलग ही नहीं,
उन्होंने ना बहुत गुस्से से बात की। क्या लॉयर ऐसे ही बोलते हैं? दूसरों को नीचा दिखाते हैं? तो फिर लोग क्यों बोलते हैं कि आप बिना पैसे लिए लोगों को न्याय दिलाते अरे हैं? सुनो। ये सब तो लोगों के साथ धोखा हुआ ना। हर एक काम करो, तुम मेरे साथ ऑफिस आ जाओ, वहाँ आकर अपनी प्रॉब्लम विस्तार से समझाना। चलो। लेकिन वो जैसा कहती है वैसा करती नहीं है। अब आप उनसे मिलने के लिए कह रहे हैं ताकि मैं उनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा ना अरे कहूं? मैं ऐसा क्यों करूँगा? और अगर तुम्हें कोई कानूनी मदद की जरूरत है तो हम तुम्हारी मुफ्त में मदद करेंगे। चलो। आपका नाम? मेरा नाम हान फेफे है। हमारे साथ चलिए। चलो। अरे तुम्हें मामला यहीं संभाल लेना चाहिए था ना। ये चलो कब हुआ? अब। मुझे तो पता ही नहीं। हेलो, मिस्टर ली हेंग जी के ऑफिस से बोल रहा हूँ। मेरी किससे बात हो रही है? श्योक्यान? जिलिंग मैम, आपने इस नंबर पे कॉल क्यों किया? डायरेक्टर ली अभी तक ऑफिस नहीं आए हैं क्या? एक्चुअली वो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल गए हैं। बच्चों की हॉस्पिटल गए हैं? नहीं, आई एम सॉरी मिस जिलिंग। दरअसल मुझे वहाँ पे जाना है। मुझे कोल्ड हो गया ना, तो जाके चेकअप करा लेता हूँ। डायरेक्टर ली तो काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर में। आपका कोई मैसेज है तो दे दीजिए, मैं पहुँचा दूंगा उन तक। नहीं, कोई बात नहीं, मैं उन्हें बाद में खुद ही कॉल कर लूंगी। ठीक है, जो आप ठीक समझे। रखता हूँ। कहीं मैं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? मैंने बहुत प्यार से मना किया था, इतना गुस्सा भी नहीं किया था। पता है मैंने उसे क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये हमारे फर्म की एक ट्रेड सीक्रेट है। अरे कैसा ट्रेड सीक्रेट? फेफे किसे सू कर रही है पता है? अपने एम्प्लॉयर हेंगडा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को। क्या कहा? वो एक सब कंपनी है जो जी हैंग प्रॉपर्टीज की ही है। इस साल जी हैंग को कुछ फंडिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इसीलिए उन्होंने हेंगडा को बेच दिया है। अरे तो तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा, तो अब उन दो कंपनीज के बीच कोई रिश्ता नहीं बचा, पर ज्यादातर लोग अभी भी यही मानते हैं कि हेंगडा अभी भी जी हैंग के अंडर ही आती है। एग्जैक्टली यही बात है। अब इस अफिलिएशन की बात एक तरफ है, लेकिन जब फेफे ने मुझे अप्रोच किया था, लॉ सूट को लेकर नहीं किया था। वो चाहती थी कि स्पीक प्रॉपर्ली पर आकर अपने एम्प्लॉयर के बारे में बकवास कर सके। अब ऐसा केस मैं कैसे ले लूं? क्या? अरे यार, अरे ठीक है, फिर ऐसा है तो तुम्हारी गलती नहीं है। मैं उसे अवॉइड कर रही थी क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो एक ऐसी लड़की है जो बात का बतंगड़ बना देती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जिद्दी है। लगता है कि मुझे डायरेक्टर ली से बात करनी चाहिए, और अगर वो मान गए तो फिर हमें इस केस को लेना चाहिए। क्या? अरे उस कंप्लेंट के बारे में पूरी बिल्डिंग जान चुकी है। अगर हम ये केस नहीं लेते हैं तो फिर गरीबों के प्रति हमारी कंपनी का कमिटमेंट बस बेकार है। ये बेकार की बात है बस।
काफी ब्रेव है। वेरी गुड। लो। मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? नहीं। हाँ झीलिंग, बताओ हैंगजी से बात हो गई क्या? मॉम, शायद मुझे वो चांस नहीं मिलने वाला है। मौका क्यों नहीं मिला? कुछ हुआ है क्या? मैंने उसे किसी औरत के साथ हॉस्पिटल में देखा, उनके साथ एक बच्चा भी था। हो ही नहीं सकता, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। झीलिंग, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है बेटा। पूरी बात जाने बिना अपनी राय कायम मत करो। आप चिंता मत कीजिए मॉम, मैं जानती हूँ ये हम दोनों के रिश्ते का अंत है, पर मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। और अब मैं काम पर जा रही हूँ। झीलिंग, झीलिंग मेरी बात सुनो बेटा। झीलिंग, बॉस, आपने मुझे बुलाया क्या? तुम्हें तो एलिवेटर के पास होना चाहिए था ना, मेरा इंतजार करते हुए। अरे मैंने अभी तो वो जी स्टोरी खत्म की है, मुझे रैप अप भी तो करना था बॉस। जल्दी सब कुछ समेटो और नया केस ढूंढो। हाँ वो तो है। ये देखिए, ये रहे कुछ नए केसेस। देखिए, मुझे इन्हें सॉर्ट करने का टाइम नहीं मिला। क्या हम प्लीज इस तरह की मामूली चीजों को ना ले तो बढ़िया होगा ना। कुछ चैलेंजिंग चाहिए, इन सब से बिल्कुल अलग चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि ऐसे केसेस जिनमें लीगल इश्यूज इन्वॉल्व हों, जिससे कि लॉयर लियाओ उससे जुड़ी रहे। हाँ बोलिए ना। अपनी नाक का हमारे कामों के बीच न लाओ तो अच्छा रहेगा। वो मैं करती हूँ। ये रहे कुछ और केसेस जिनमें भर भर के लीगल इश्यूज इन्वॉल्व हैं। इन सब में आपको अपने लीगल लेडी के साथ काम करने का पूरा मौका मिलेगा। अच्छा, एक काम करो, इसमें जितने भी लोग हैं उन सब पे एक अलग अलग स्लाइड बनाओ और उसे लॉयर लियाओ के पास जाके दिखाओ। इस तरीके से काम ज्यादा अच्छा होगा। हाँ क्यों नहीं। सच कहते हैं ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे सख्ती पर उतरना पड़ेगा। आप नहीं जा सकते अंदर, मैंने कहा ना। सर कार्ड तो दिखाइए कम से कम आपका। सर ऐसे नहीं जा सकते। बहुत अच्छे से जानती हैं आप। मेरी बात तो सुनिए सर, आप अंदर नहीं जा सकते। आप एक बार कोशिश तो कीजिए। मैं नहीं जाने दे सकता। बताइए तो सर ये मेरा काम है, मुझे बस 2 मिनट काम कर रहा हूँ सर। क्या बात है? प्लीज सर, ये आदमी डायरेक्टर नियो को बुके देने की जिद कर रहा है। कहता है उनका फैन है और मुझे कम से कम रिसेप्शन ऑफिस में जाने दीजिए। कब बताइए कैसे जाने दूं इसे? कोई बात नहीं, इसे मैं संभालता हूँ। जी। लाओ मुझे दे दो, मैं अंदर ही जा रहा हूँ, उन्हें दे दूंगा। थैंक यू। बुके को छेड़िएगा नहीं, खासकर इस कार्ड को। वो मुझ पे छोड़ दो। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? आप जैसे ही बुके देंगे वो समझ जाएंगे। ठीक है, चलता हूँ। वैसे मैं ये पूछना भूल गया कि आपका नाम क्या है? तुम मुझे नहीं जानते क्या? क्यों, मुझे पता होना चाहिए था। खैर छोड़ो, जाओ। हाँ, बुके को सच में छेड़िएगा नहीं, खासकर कार्ड को। धन्यवाद।
ये यांग गुआंग है। अच्छे दिखते हैं। मिस लियाओ, आप तो इन सबको जानती ही है ना, तो आपको बेहतर कौन लगता है, यांग गुआंग या जाओली? इसके सामने ऐसा पूछ रही हो? जो सामने है वही तो ज्यादा हैंडसम है ना? लॉयर लियाओ, इन्होंने आपसे कुछ पूछा है ना, तो आपको इनका जवाब दे देना चाहिए। मुझे नहीं लगता मिस्टर यांग वांग गुड लुकिंग है। अच्छा ठीक है, तो चलिए लेकिन अब अगर डिस्कस करते कंपेयर हैं। ही करना है तो जाहिर है यांग वांग ही जीतेंगे। चलिए अब जानते हैं आपका मकसद क्या है। मुझे पूछना ही नहीं था, शायद इन्होंने ऐसा मेरे लिए कहा। आप यहाँ आ जाइए, आपके लिए करीब पड़ेगा। इनसे मिलिए, ये फेफे है। इन्होंने अभी अभी हैंगडा कंपनी ज्वाइन की है। हैंगडा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, जो कि जी हिंज प्रॉपर्टी के अंदर आता है। हाँ, वो जी हैंग की सब कंपनी थी, लेकिन उन्होंने इसी साल उसे बेच दिया। सही कहा, लिहान जी ने काफी कुछ बेचा है, हालांकि हाँ, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि एक सब कंपनी लीगली इंडिपेंडेंट होती है। ये किस्सा स्वीट वाटर एस्टेट के 2 अपार्टमेंट्स के डेकोरेशन से शुरू हुआ। आ जाओ। कैसी हैं आप? क्या आज फूल लाए हो, फ्रूट नहीं लाए हो? मैम, अगर मैं फूल लाऊंगा तो आपको लगता है मैं कभी ऐसे फूल लाऊंगा? हाँ, ये तो मुझे एंट्रेंस पे क्यूट लड़के ने दिया आपके लिए। मुझे पता नहीं था कि आपको यंग लड़कों में इंटरेस्ट है। हाँ, ऐसी बात नहीं है, वो सिर्फ एक दोस्त है और यंगस्टर्स को ऐसे जोक्स करना पसंद है। और कोई बात है क्या? इन्हें डिलीवर करने और आपको हेलो कहने आया था। तो तुम्हारा काम यहाँ खत्म हुआ। दोपहर को तुम्हारी शूट है ना, तो फिर जाओ अपना काम करो। वैसे इसके अंदर क्या लिखा होगा उसने? मुझे नहीं बताएंगी क्या? हाँ? ठीक है, मैं चलता हूँ। तो ये 2 अपार्टमेंट्स हैं जिनकी एक ही स्टेकेस है, एक कॉमन स्टेकेस। 301 में ली फैमिली और 302 में ल्यू फैमिली है। जैसे ही उन्हें घर मिला, ली फैमिली ने डेकोरेशन शुरू कर दी और ल्यू फैमिली ने शुरुआत ही नहीं की। 2 महीने बाद ल्यू फैमिली वापस आई और पता चला घर का काम हो चुका है। रेनोवेशन टीम ने गलती की थी, उन्होंने ल्यू फैमिली का घर डेकोरेट किया। मेरा एक सवाल है वैसे। पूछो। क्या वो दोनों अपार्टमेंट दिखने में एक जैसे हैं क्या? अगर कॉरिडोर से देखेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन 302 की लोकेशन ज्यादा अच्छी है 301 से। तो 302 बस थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। आप कह सकते हैं। हाँ, लॉयर ले आओ, कंटिन्यू। ली फैमिली को लगता है कि उनका घर डेकोरेट हुआ है तो फिर पैसे भी उन्हीं को देने चाहिए, पर ल्यूज कह रहे हैं कि उन्होंने डेकोरेशन की बात ही नहीं की थी। वो चाहते हैं कि उनका घर वैसा ही हो जाए जैसे पहले था और उन्हें इसका कॉम्पेंसेशन भी चाहिए। अब ये झगड़ा काफी सीरियस हो गया है। वैसे इसमें एंटेंगलमेंट की तो कोई जरूरत ही नहीं है, इसमें सारी गलती कंपनी की है, तो उन्हें तो वहां जाना चाहिए। हाँ, वो तो है। आखिर में दोनों पार्टीज को लगा कि ये गलती जो है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी की है। ना सिर्फ उन्होंने नंबर प्लेट्स गलत लगाई, जब रेनोवेशन टीम चाबियां लेने गई थी तो कंपनी के एम्प्लॉय यानी कि इन्होंने उन्हें गलत चाबियां दी थी। मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने तो अच्छे से दीवार पर नंबर देखकर उन्हें कीज दी थी। प्लीज मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। अब दोनों पार्टीज को ऐसा लगता है कि ये जो भी प्रॉब्लम हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, इसीलिए वो हैंगडा को सू करना चाहते हैं। लेकिन कंपनी को ऐसा लगता है कि उनकी गलती नहीं है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेंगे। उन्हें लगता है कि जो एम्प्लॉय है उसकी गलती है, तो फिर कॉम्पेंसेशन भी उसी को देना चाहिए।
सो फीफी इस कंक्लूजन से खुश नहीं थी तो वो तुम्हारे पास आई, सही कह रहा हूँ ना? हाँ, और मैं ये डिजर्व नहीं करती। मुझे लगता है कंपनी बस मुझे निकालना चाहती है क्योंकि मैं नई हूँ तो इसीलिए टारगेट हो रही हूँ। लॉयर ले आओ। आप इन्हें मुझसे मिलाने के लिए यहाँ पर क्यों लेके आई हैं? खुद ही इससे पूछ लो। मुझे लगता है कि केस वेस करना झमेले का काम है और मुझे ये भी पता है कि अगर मैं कोई केस करूँगी तो मुझे पैसा खर्च करना पड़ेगा जो कि मेरे पास नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने आप दोनों का टीवी पर एक शो देखा था जो मुझे बहुत पसंद आया था। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके शो पर आकर ही अपनी बात को रखूं, तो जो भी फैसला करेगी ऑडियंस कर लेगी और मुझे अपने आप ही जस्टिस मिल जाएगा। अब मैं आपकी कहानी समझ चुका हूँ। हाँ, तो अभी के लिए तुम डिंग डिंग के साथ चली जाओ। ये वहाँ पर एक फॉर्म भरवा देगी और जैसे ही हमें लगेगा तो हम आपको आगे कॉल करेंगे। आइए इस तरफ। एक मिनट, क्या आप सच में मेरी बात को सीरियसली लेंगे? फिलहाल के लिए हमें थोड़ी सी इम्पोर्टेंट तैयारियां करनी है। देखिए मिस्टर यांग, मैं जानती हूँ कि आपका ये शो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही बना है और मैंने लॉ फर्म से भी सुना था कि मिस लिया उन लोगों की हेल्प करती है जिनको उनकी जरूरत होती है। तो ये सब बस कहने के लिए तो नहीं था ना? आप इन बड़ी कंपनीज का साथ तो नहीं दोगे ना, हम जैसे मजबूर लोगों को छोड़कर? लेकिन मेरी बात सुनिए, हम अपना एक टीवी शो चलाते हैं और आप तो जानती हैं जिसमें आम जनता हमारी ऑडियंस होती है और इसलिए हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। आपने अपनी कहानी काफी अच्छे से सुनाई, लेकिन एक साइड की कहानी काफी नहीं है। हमें कुछ इंटरव्यूज भी करने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि इसके आगे क्या होने वाला है। सच में करना है क्या? हाँ, ले जाओ। क्या बात है, कितनी बढ़िया चॉइस है आपकी। आइए इस तरफ चलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हाँ, मेरी फॉर्म और मैं भी फंस चुके हैं, इसीलिए मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ। अगर तुम्हारे लिए ये ऑकवर्ड है तो मैं डायरेक्टर से बात कर सकती हूँ कि उसे मना कर दे। कोई दिक्कत नहीं। फेफी तो दरअसल हमारे काफी काम आ सकती है और अगर हम उसे मना कर देते हैं तो उसकी बात सच हो जाएगी कि हम किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, आम लोगों के लिए नहीं करते। और अगर डायरेक्टर न्यू को पता चलता है, जो कि बॉस की वाइफ भी है, फिर तो वाट लगाने से कोई बचा ही नहीं सकता। हाँ, कंपनी और एम्प्लॉयर के बीच का डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी ओनर और मैनेजमेंट का डिस्प्यूट, इस मामले में आम जनता तो सिर्फ कमज़ोर का ही साथ देती है। और यही वजह है कि मेरी फर्म को ऐसा केस लेना पड़ रहा है। मैं काफ़ी क्यूरियस हूँ इस चीज़ को पूछने के लिए कि तुमने इस बार इतनी आसानी से हार कैसे मान ली, क्योंकि जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम आम तौर पर इस तरह के क्लाइंट्स की हर हालत में मदद करना चाहोगी। जब से शो शुरू हुआ है मेरा ईमेल भरा हुआ है, बहुत सारी इंक्वायरीज और केसेस, और मैं क्या ही बताऊं। इसे तो मैंने पहले ही मना कर दिया था, पर वो मुझे बार बार कांटेक्ट कर रही थी और आज फर्म में आकर मेरे खिलाफ कंप्लेन भी की। तो देखा जाए तो तुम पहले से जानती थी कि इस तरह का केस ली हांजी पर काफ़ी असर डालेगा, इसमें कोई शक नहीं। वो मेरी कंपनी का एक बड़ा क्लाइंट है तो जाहिर है मैं सोचूंगी ही। शुक्रिया। थैंक यू किस लिए? क्योंकि तुम उसके दोस्त हो इसलिए नहीं कर रही, मैं बस प्रोफेशनल हूँ। वैसे केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर ली हांजी का क्या होगा? वो कह रहे हैं कि उन्हें कोई डर नहीं है, लोगों को जो कहना है कहते रहें। ये तो कमाल है, हमेशा से ही था। तो प्रॉपर्टी ओनर्स का क्या? उसके बाद उनका क्या होगा? जितना बड़ा हंगामा होगा उनके लिए उतना ही अच्छा है। उन्हें लगता है बड़ी कंपनी है तो कॉम्पेंसेशन भी बड़ा ही मिलेगा ना, इसीलिए वो इस शो पर आना चाहते हैं। कंपनी की सिचुएशन थोड़ी अजीब है, उन्हें लगता है ये नाइंसाफी है, वो पैसे क्यों देंगे? तो चलो अब मान लेते हैं हैंगडा इन सब को पैसों से रफा दफा करना भी चाहता है, तो फेफे सीधे जनता के सामने आ जाएगी, है ना? इसका मतलब हैंगडा को भी वहाँ आना ही पड़ेगा। मुझे तो लगता है कमाल का आइडिया है। वैसे भी हाउस डेकोरेशन एक कमाल का टॉपिक रहा है और इसके साथ ही हमारे पास एक नौसिखिया भी है। अगर हम अपनी चाल ठीक से चलें तो हमें काफ़ी कुछ जानने को मिल सकता है जो कि हम सोच भी नहीं सकते। तो फिर चलो अब इसकी पहले से थोड़ी तैयारी की जाए, काफ़ी काम बढ़ने वाला है।
लोग कम पढ़ने वाले हैं, खासकर तुम्हारी जरूरत होगी। तुम्हें मेरी ओर से पूरा सपोर्ट मिलेगा। तुम कल शाम को मुझे ले जाने के लिए पूछ सकती हो। तो आज की रात क्या करें? अब की ना जरूरी बात, मैंने डिसाइड नहीं किया है। मुझे ऑफिस पहुंचना है। अरे मुझे कॉल करना। देखिए कितने पैसे हुए हैं। देखता हूँ। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये घर कब खरीदा गया था। बहुत ही मस्त है। अगर ये दो बूढ़े घर आदमी और एक दोनों बूढ़ी की औरत शादी के और पहले बच्चों से खरीदा भरा गया हुआ एक था घर। तो दोनों पार्टीज मजेदार का सीन इस था। पर एक जैसा हक होगा। लॉ के मुताबिक तो यही सही है। यांग वांग के साथ शादी के पहले ये औरत खरीदे ही हुए बैठी घर है? पे शादी के बाद वो तो दोनों पता का नहीं, एक लेकिन जैसा एक हक लीगल होता है। एडवाइजर को बुलाया था। एक छोटी सी लड़की आई थी, बहुत इंप्रेसिव है। यांग वांग के साथ उसकी बातचीत भी अच्छी थी। ये लड़की अच्छा, तो वाकई ठीक कमाल है। चलिए बताइए आप क्या सोचते? आपके 50 हुए टोटल। अरे हेलो, कहाँ जा रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पता था टेक्स्ट करूंगी तो कॉल करेंगे। हाँ माँ बोलो। जिंग जिंग। अरे फिर से चिंता कर रही हैं आप? वीडियो कॉल कर लीजिए ताकि पता चले कि सब कुछ ठीक है मम्मा। नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है। मैं कुछ और बात करना चाहती हूँ। तो फिर बोलिए क्या हुआ? जिंग जिंग, आज मैंने टीवी पर तुम्हारे भाई का शो देखा था। वो लॉयर तुम्हारे भाई के साथ क्यों बैठी हुई है? आप कौन सी लॉयर की बात कर रही हैं? तुम्हें शायद पता नहीं है, वो वही लॉयर है जिसे झांग वैंग ने हमारे घर नोटिस देकर भेजा था। वो तुम्हारे भाई के शो पर क्या कर रही है? अरे भाई के शो पर एक लॉयर का होना तो नॉर्मल बात है माँ। नहीं नहीं, मुझे तो गड़बड़ लग रही है। दुनिया में और लॉयर मर गए हैं क्या? उसे वही लॉयर मिली थी। अरे क्या पता, कोइंसिडेंस भी हो सकता है। मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। अपने होशो हवास में तुम्हारा भाई कभी भी उस लॉयर को अपने शो में अपने साथ ना बिठाता। उसे जरूर वहाँ झांग वैंग ने भेजा है ताकि वो तुम्हारे भाई के करीब आकर हमसे हमारा घर छीनने में कामयाब हो जाए। अरे माँ, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। और अगर हम कोर्ट के पास जाएंगे तो हमें घर देना पड़ेगा। जैंग वैंग को इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी प्लानिंग की और घर उसका हो जाएगा। तुम पागल हो? किसकी तरफदारी कर रही हो? अगर तुम्हारी नानी को पता चल गया तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? तो फिर उन्हें ये बात बताइएगा ही नहीं। लेकिन मैं कब तक छुपाऊंगी? एक दिन तो उन्हें पता चल जाएगा। अब समझ में आया, इसीलिए वो घर पर डिनर करने नहीं आता है। हे भगवान, मेरा बच्चा इतना शरीफ था, ये चुड़ैल उसे कहाँ से मिल गई? जरूर उस लड़की ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। अगर मैं उससे पूछूंगी तो वो मुझे सच नहीं बताएगा। नहीं, मैं सीधा उस लॉयर से ही पूछ लूंगी कि वो मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी हुई है। वो तुम्हारे भाई को बेवकूफ बना सकती है लेकिन मुझे नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरे दरवाजे तक आ सकती है तो मैं भी उसके घर जा सकती हूँ। तुम बस मुझे उसका एड्रेस पता करके दे दो, मैं खुद उसके घर जाकर बात करूंगी। नहीं, आप वहाँ नहीं जा सकती। और ऊपर से आपको ये सारी बातें समझाना भी कितना मुश्किल है माँ। और अगर आप ऐसा करेंगी तो भाई शायद आपसे कभी बात नहीं करेंगे। वो मुझसे बात नहीं करेगा? लेकिन क्यों नहीं करेगा? बस नहीं करेगा। अब ये सब छोड़िए और घर जाइए। शायद दादी माँ को शक न हो जाए। माँ, मैं कॉल रखती हूँ। आप यहाँ? आज शूटिंग चल रही है? हाँ। ये बताइए, आपके और जीलिंग के बीच सब सही चल रहा है ना? कुछ हुआ है क्या?
आज उनके लिए क्यूट से लड़के ने रेड रोजेस भेजे थे ऑफिस में। एक मिनट, क्या तुम दोनों इतने इंटरफियरिंग होना बंद कर सकते हो प्लीज? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आज ये अच्छे मूड में दिख रहे हैं, है ना? क्या ये सब एक डिजाइन है क्या? हाँ, तुम यहाँ हो? ये तुम कर क्या रही हो आज? हाँ, अब तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी क्या? और मैं तुम्हें क्यों बताऊं? चलो ठीक है, मुझे मत बताओ, चलेगा? तो मुझे हेंगजी को बताना चाहिए। मुझे उसे भी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। भूल गए क्या? हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। वो तुम्हें हांगकांग में मिला था? अपनी बकवास बंद करो। ओह, तुम समझ क्यों नहीं पाते हो? ये सब कुछ बस एक मजाक है। स्टॉप इट। अपने केसेस की बात करो। चलो बताओ क्या हो रहा है। पिछला केस तो जैसे तैसे खत्म हुआ, अब अगले केस की तैयारी करो। और प्लीज इस बार कोई स्टूपिड मिस्टेक्स मत करना। हैंगडा, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को एक डिस्प्यूट मिला है उसके प्रॉपर्टी ओनर से। क्या मैं आगे बात करूं? हैंगडा प्रॉपर्टीज? तुमने सुन लिया तो जी हेंज प्रॉपर्टी से जुड़ जाएगा। तुम इसमें फर्क बता सकती हो ना? पर मेरा उसकी कंपनी में अभी भी शेयर है, तो जाहिर बात है मैं इंटरेस्ट तो लूंगी ना। तो अब फिलहाल के लिए जनता शायद प्रॉपर्टी ओनर्स की ही साइड लेगी और प्रॉपर्टी मैनेज के लिए बहुत कम सिंपैथी होगी। अगर हमने ये केस ले लिया तो ये एक भारी गलती भी बन सकती है। कंपनी की रेप्यूटेशन भी दांव पे लग सकती है। मैंने डिंगडिंग को बता दिया था कि वो सारे मटेरियल्स तुम्हारे पास पहुंचा दे ताकि तुम समझ जाओ। हम केस लेंगे या फिर नहीं है तुम्हारे ऊपर। हम हमारे शो पर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, पर तुम चाहते हो मैं इस बार एक साइड चुनूं और अपने पावर का इस्तेमाल करूं। मैं काम से काम रखूंगा। हाँ, ली हांजी ने भी बिल्कुल यही बोला। और कोई बात है क्या? मैं बस सोच रहा था कि मुझे तुम्हें अपना ओपिनियन बता देना चाहिए। देखा? ओ, जोर से मार दिया। अगर अगली बार कोई ऐसा इंसान आया तो उसे यहीं रोक देना, समझ गई ना? लॉयर चैन? हाँ, लिया वांग। नेटवर्क वालों ने क्या कहा? क्या उसे शो पे बुलाना चाहते हैं? हाँ, वो इसी पर काम कर रहे हैं, शायद हो जाएगा। हाँ, तुम्हें इस पे काम करना होगा। फेफे तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसे जो चाहिए वो मिल जाए। अगर हम सावधानी से काम नहीं करते तो पता नहीं वो क्या करेगी। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। इसका फर्म पर असर हो सकता है। उससे मुझे याद आया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यहाँ आओ, बैठो। अगर ऐसे इंसान के साथ तुम्हें समझ में नहीं आए कि क्या करना है तो तुम्हें एडवाइस के लिए अपने सीनियर्स के पास आना चाहिए। ऐसे में तुमने उसे बिना कुछ कहे ही उसके फ़ोन को होल्ड पे रख दिया और अब देखो क्या हुआ। आज सुबह ही मुझे पता चला कि तुम्हारे खिलाफ एक कंप्लेंट आई है। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं तुम्हारी मेंटर हूँ, अगर तुम्हारे खिलाफ कोई कंप्लेंट कर रहा है तो वो दरअसल मेरे खिलाफ होगा और ऑफ कोर्स मुझे ऐसे इंसान का तो सामना करना ही पड़ेगा। मुझे नहीं लगा था कि वो लड़की बखेड़ा खड़ा कर देगी। तुम्हें अभी भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है लिया वांग। ऐसे सिचुएशन में हमेशा अपने सीनियर से मदद मांगा करो। तुम्हारा प्रोबेशन अभी अभी ख़त्म हुआ है। अगर तुम्हें लगता है तुम सब कुछ अकेले कर सकती हो तो तुम गलत हो। और देखा जाए तो मैं इस बिज़नेस में काफ़ी वक्त से हूँ। मैं समझ गई। चलो अच्छा है, तुम समझ गई। उम्मीद करती हूँ कि आगे से तुम इन बातों का ध्यान रखोगी। जानती हो ना कि कंपनी की रेपुटेशन बहुत मायने रखती है। कोशिश करूंगी। मैं जानती हूँ मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ। तुम सब क्या देख रहे हो? तुम लोगों का काम हो गया है क्या? एमी, लॉयर लियाओ थक गई होगी, उनके लिए कॉफ़ी लेकर आओ। कोई ज़रूरत नहीं है। पर तुम बहुत मेहनत करती हो और उसका भी काम कर देती हो, इतना तो वो कर ही सकती है। हाँ, सही कहा। मैं भी आपकी हेल्प करना चाहूंगी। मैं भी यही कह रही थी।
हेलो, क्या आप फ्री हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कितनी सीरियस बात है? ठीक है, 1 मिनट।